Problem 6.34. Let S be the set of rational points in the plane R square. R square जो कि एक प्लेन है उसमें हमारे पास एक सेट S मौजूद है जो कि कंटेन करता है रेशनल पॉइंट्स को. Show that S can be partitioned into two sets V and H. ये जो हमारे पास S है इसको हमने ये शो करवाना है कि अगर हम क्या करें, इसको दो सेट्स V और H में क्या कर सकते हैं, इसकी पार्टीशन बना सकते हैं. यानी दो सेट में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसकी पार्टीशन बना सकते हैं. सच दैट इस तरह वो पार्टीशन जो होगी वो इस तरह होगी that the intersection of V with any vertical line is finite. कि जो V उस होगा सेट जो इसकी पार्टीशन होगी उस V का इंटरसेक्शन जो हम लेंगे विद एनी वर्टिकल लाइन, किसी भी वर्टिकल लाइन में किसी भी वर्टिकल लाइन से उसका इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारे पास फाइनाइट आना चाहिए. ये हमने शो करवाना है. दूसरी चीज़ क्या है, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ H विद एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज फाइनाइट. और जो H है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट आना चाहिए. ये दो चीज़ें हमने शो करवानी है कि हमने एक प्लेन लेनी है और स्क्वायर उसमें हमने एक सेट लेना है S जो कि रेशनल पॉइंट्स पर मुश्तमिल हो, और हमने क्या करना है उस S की दो पार्टीशन बना लेनी है, एक B और एक H, और हमने ये प्रूव करवाना है कि जो H है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका जो इंटरसेक्शन आता है वो फाइनाइट आता है और V का वर्टिकल लाइन के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो फाइनाइट आता है. ये हमने इसमें प्रूव करवाना है. तो आइए इसको देखते हैं. टू शो दैट द सेट S कैन बी पार्टीशनड इनटू टू सेट्स V एंड H. ये शो करवाने के लिए कि जो हमारे पास एक S सेट है उसको हम V और H में उसकी पार्टीशन बना सकते हैं जिस तरह कि उसने बताया है. वी कैन यूज़ द फैक्ट दैट द रेशनल नंबर्स आर काउंटेबल. तो उसके लिए हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं. रेशनल नंबर काउंटेबल होते हैं, ये हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था. एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो डेफिनेशन 6.4 थी कि जो हमारे पास डी नंबरेबल होते हैं सेट होते हैं, डी नंबरेबल सेट वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं. उसमें कुछ डेफिनेशन इस तरह की थी कि जो काउंटेबल सेट होते हैं वो अगर कोई फाइनाइट सेट है या डी नंबरेबल है तो वो काउंटेबल होगा. तो वहाँ से ये जो, क्योंकि हमारे पास रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो डी नंबरेबल होता है इसलिए हम उसको काउंटेबल कहते हैं. तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे. We can start by considering the vertical lines in the plane साइन के हम जो है स्टार्ट करेंगे वर्टिकल लाइंस को कंसिडर करके कि हम अगर हम क्या करें, कार्टेशियन प्लेन लें उसमें वर्टिकल लाइंस को ड्रा करें. सिंस द रेशनल पॉइंट्स आर डेंस इन द रियल नंबर्स, क्योंकि हमें पता है कि जो रेशनल पॉइंट्स होते हैं वो डेंस होते हैं रियल नंबर्स में. डेंस होने का क्या मतलब है कि जितने भी सारे रेशनल पॉइंट्स होते हैं वो रियल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि रियल नंबर एक बड़ा सेट होता है, उसके अंदर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं. तो इसलिए जो रेशनल होते हैं ये डेंस होते हैं रियल नंबर के अंदर. ईच वर्टिकल लाइन विल इंटरसेक्ट एस एट इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स. हर जो वर्टिकल लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी एस को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे वो इसको इंटरसेक्ट करेगी. हाउएवर वी कैन चूज अ सबसेट ऑफ दोज पॉइंट्स. हम सिर्फ उन पॉइंट्स का जो है वो सबसेट चूज करेंगे टू फॉर्म वी इन सच अ वे दैट द इंटरसेक्शन ऑफ वी, कि जिनका जो इंटरसेक्शन होगा वी के साथ विद एनी वर्टिकल लाइन इज़ फाइनाइट, कि जो हमारे में क्या देगा, फाइनाइट देगा. उन जो होंगे पॉइंट्स होंगे उनका एक जो सबसेट लेंगे उसको हम क्या करेंगे, वी में इंक्लूड करेंगे. तो तब ये प्रूव हो जाएगा कि जो वी है वो क्या है, फाइनाइट है. ये पहला पॉइंट, ये पहला था कि इसको वी से प्रूव करना है. अब ये जो चीज़ हमने इसको क्या अगर ग्राफिकल इसको शो करें तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा समझ आ जाएगी. इसको ग्राफ से शो करते हैं. ये हमने ले लिया आर स्क्वायर.
यानी कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे लेंगे हम, ये हमने ले लिया। ये क्या है हमारे पास प्लेन है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे पास रियल नंबर के साथ ही क्या होता है, यानी इसको आर मल्टीप्लाई बाय आर, ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी रियल नंबर जो होते हैं वो उसके साथ क्या रहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, यानी ये पेयर की सूरत में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्स भी इन्वॉल्व होता है और वाई भी इन्वॉल्व होता है। ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है, तो एक पॉइंट्स यहाँ से हम लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, तो एक पेयर बनेगा। वो जो पेयर होगा वो इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि अगर इसके एलिमेंट को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से कुछ एलिमेंट्स को, सारे को तो शो नहीं कर सकता, मैं कुछ एलिमेंट्स को लिखता हूँ। जैसे 0 0 को लिख सकता हूँ, 1 1 को लिख सकता हूँ, 0 1 को लिख सकता हूँ, 1 0 को लिख सकते हो। इस तरह आप इसके जो एलिमेंट्स हैं वो उनको ले सकते हैं। आप देखेंगे जो फर्स्ट होगा वो इस x से आएगा और जो सेकंड होगा वो इस y से आएगा। तो इस तरह ये एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये सारे क्या पॉइंट हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, इसमें से एक सेट S ले रहे हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो सेट S जो है ना, वो हम इतना ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो सेट S है वो ये है। ये हमने सेट S ले लिया है। इस R के अंदर हमने सेट ले लिया S, कि S जो है वो सब सेट है इस आर स्क्वायर का। ये हमने सेट लिया जिसकी हमने बात की थी, जिसको हमने प्रूव करना था। अब ये जो एस हमने लिया इसकी दो पार्टीशन हम बना लेते हैं। दो पार्टीशन हमने इस तरह बनानी है, एक वी और एक एच। अब देखिए इसमें पॉइंट्स मौजूद होंगे इस एस में। अब इस एस में किस तरह के पॉइंट मौजूद होंगे कि देखें यहाँ पे अगर एक एक्स आएगा एक वाई आएगा तो ये एक पॉइंट होगा। इस तरह एक ही पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ, इस तरह ढेर सारे जो पॉइंट होंगे। अब उन पॉइंट्स को हम जो है डॉट से शो करवा रहे हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स को हम अगर नंबर में इस तरह लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखना मुश्किल होगी, क्योंकि डायग्राम जो है वो हमारी छोटी सी, इसलिए और सारे नंबर को शो नहीं हम करवा सकते। तो हम डॉट से शो करवा रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह के पॉइंट जो होंगे वो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने उन पॉइंट्स को क्या कर दिया है, डॉट से शो करवा दिया है। तो इस तरह जो पॉइंट्स होंगे ये इस एस में ये सारे पॉइंट जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं। सेम इसी तरह इस एस में भी जो पॉइंट है वो कंटेन कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास ये एक्स जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे एक्स से नेगेटिव आएगा, वहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे सारे जो होंगे वो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वाई होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये समझाने के लिए ये मैं वहाँ पे पॉइंट्स बना रहा हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं। अब उसने ये कहा था कि हमने वी ऐसा चूज़ करना है कि वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो उस के क्या करेगा, वो उन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। जिन पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करेगा वो हमने वी में ले लेना। जैसे हमने ये वर्टिकल लाइन ली है, इस तरह ये वर्टिकल लाइन ली है, ये इस तरह हम लाइन ले रहे हैं वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन। अब देखें यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है इसके नीचे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ये ढेर सारे पॉइंट्स जो है वो इसके नीचे आ रहे हैं। इस तरह इस लाइन के नीचे आ रहे हैं, इस लाइन के नीचे, हर वर्टिकल लाइन के नीचे जो है वो पॉइंट्स जो है वो इस तरह आते जा रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये खुद इनफाइनाइट हैं, यानी ये जो लाइंस बन रही है वर्टिकल लाइन जो है ये इनफाइनाइट है। हमारे पास ढेर सारी हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमने इनमें से वो वाले पॉइंट्स लेने हैं कि एक वर्टिकल लेने हैं, उनके क्या लेने हैं, सबसेट लेने हैं। सबसेट लेने हैं कि यानी कि एक अगर वर्टिकल ले लें तो इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनको तो हम काउंट कर सकते हैं ना। यानी एक लाइन अगर हम ले लें उसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं कि उसके नीचे कितने पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम सब के काउंट करना चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन होंगी वर्टिकल लाइन ये खुद क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। इनफाइनाइटली हम इनको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक अगर लाइन ले लें तो उसके नीचे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये एक लाइन है, इसके नीचे आ रहे हैं, हम कह लें कि इसके नीचे आ रहे हैं 80 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अब 80 को हम काउंट कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वी, वर्टिकल लाइन से। अब इसके ये जो होगा हमारे पास ये सेट एक ऐसा होगा जो उन वर्ड पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा जो कि फाइनाइट होंगे। इसी तरह अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करना शुरू कर दें इस पे इस तरह, अब हम जो है वो इनफाइनाइटली मेनी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब उन वो जो सारे पॉइंट्स होंगे
वो क्या होंगे, हर हॉरिज़ॉन्टल लाइन के नीचे इतने ढेर सारे पॉइंट आएंगे, जब सारी लाइन को हम कंबाइन करेंगे तो वो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, एक ही लाइन को ले लें, उसके नीचे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम एस से शो करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास जो भी सेट के पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास फाइनाइट होंगे। तो इस तरह से हम इसको शो करवा सकते हैं। पहले हमने वी का देख लिया, अब हम एच का देखेंगे और इस तरह आप ग्राफ से भी इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सिमिलरली वी कैन डू द सेम फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइंस टू फॉर्म एच। दिस वे वी हैव पार्टीशन S इंटू वी एंड H सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इस तरह हमने क्या किया, इस S को दो जो सेट हैं V और H में इसकी पार्टीशन की कि हमारे पास जो V था वो भी हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स वाला सेट आया है और जो H था वो भी हमारे पास फाइनाइट आया है। तो इसमें हमने यही प्रूव करना था। अब ये तो था इसका जनरल प्रूफ था कि आप इसके प्रूफ आए तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा। साथ आप ग्राफ बनाना चाहें जो बनाया है वो बना सकते हैं, इसको ग्राफिकल शो करवा सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि इस चीज़ को और क्लियर तरीके से समझा जा सके कि ये क्या है। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, एक एस लिया है सेट, जो कि क्या है, सब सेट है और स्क्वायर का, और स्क्वायर का सबसेट है। तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पेयर की सूरत में होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, 0 0 1/2 1/3 1 -1/4 -1/3 2/5। ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं इस एस में, और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं क्योंकि एस हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, पॉइंट्स चलते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस एस की दो पार्टीशन हमने बनानी है इस तरह के, वो जो दो पार्टीशन बने, एक एच और एक वी, वो दोनों जो पार्टीशन है वो हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो। और एच क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जिन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन आएगा उस पर मुश्तमिल होगा, और जो हमारे पास वी होगा वो वर्टिकल लाइन पर किसके साथ जो इंटरसेक्शन होगा उन पॉइंट्स पर वो उन पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो ये हमने वी जिस तरह से हमने पहले लिया था कि वी वर्टिकल लाइन ली थी, हमने ले लिया कि उसमें जो वी है ना, उसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं 0 0 1/2 1/3 -1/3 2/5, ये इस तरह पॉइंट्स चलते जा रहे। इन पॉइंट्स को ये जो वी वर्टिकल लाइन है, इन पॉइंट्स पे ये क्या करती है, कट करती है। यानी यहाँ पे अगर हमने जहाँ पे लिया था कि वो जो सारे पॉइंट्स जिन पे कट कर रही है वो इस वर्टिकल लाइन पे, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं, तो इसलिए हमने वो क्या कर लिया, वो सारे पॉइंट्स वी में ले लिए हैं। और ये इस तरह चलते आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, फाइनाइट है। इसी तरह हमारे पास एच जो है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इस तरह हम ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जिन पॉइंट्स पे ये क्या करेगी, कट करेगी, ये जो पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे वो हमने इधर लिख लिए हैं। और ये क्या देखें, आप देखें इसमें जो वी और एच है, ये दोनों क्या इस एस के अंदर से आ रहे हैं, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पार्टीशन है इस एस की हैं। और पार्टीशन जो होती हैं वो इस तरह होनी चाहिए कि अगर आप कोई सेट है उसको आप यानी डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो उसके अंदर जो है कोई चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। इंटरसेक्शन अगर हम उसका लें तो वो एम्प्टी आना चाहिए। यानी कि अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी अगर हम पार्टीशन बनाना चाहें तो इस तरह पार्टीशन हम बनाएंगे, इस तरह। अब ये पार्टीशन इस टाइप की होगी कि इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे, ये अगर ये हमने एक सेट ले लेते हैं, इसको हम A1 का नाम दे लेते हैं और इसको A2 का नाम दे लेते हैं, तो A1 का जो इंटरसेक्शन आएगा A2 के साथ वो एम्प्टी आना चाहिए, यानी इनमें कोई भी जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो हमने V और H लिया है, इसमें ये जो पॉइंट्स इसमें मौजूद होंगे वो इसमें मौजूद नहीं होंगे, जो इसमें होंगे वो इसमें नहीं होंगे, यानी दोनों ये क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट भी होंगे साथ। तो यहाँ से आप एग्जांपल के ज़रिए भी इसको प्रूव करवा सकते हैं।